तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। गाइस यार आज ना आप लोग एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है कि आखिर लड़कियों को लाइन कैसे मारें। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यार ये बात अक्सर आती है, बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि देखो हर लड़की को इम्प्रेस करने में जो अपने भाई लोग होते हैं ना यार, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी बात उस लड़की के सामने रखते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यार वो जताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो उस लड़की को लेकर क्या चाहते हैं। अब देखो इसी को लोग लाइन मारना भी कहते हैं, मतलब सामान्य शब्दों में भाई हम इसको यही कहते हैं, लाइन मारना। तो यार आखिर ये कैसे किया जाता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि छोटी छोटी गलतियों से ना वाट लग जाती है भाई, काफ़ी ज़्यादा वाट लग जाती है। अपने भाई लोग जाते हैं लाइन मारने, लेकिन होता यह है कि उनकी बैंड बज जाती है, यानी कि लड़की के सामने उनका जो इंप्रेशन पड़ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, यानी कि एक तरीके से लड़की उनको फालतू समझने लगती है। तो यार आज मैं आप लोगों को काफ़ी शॉर्टकट तरीके में बताने वाला हूँ कि भाई लाइन कैसे मारे, जिससे कि भाई आपका ना उस लड़की के सामने किसी भी तरीके से लेवल डाउन ना हो और लड़की भी बड़ी आसानी से यार आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो यार सबसे पहले जो जरूरी बात होती है हम उस पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप किसी लड़की को लाइन मारने जाते हो ना, तो सबसे पहले यार आप ये देख लिया करो कि उस समय आप लड़की के नज़रों में क्या हो। अब यहाँ पर सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी लड़की को लाइन मारने जाते हो ना, तो उसके ठीक पहले ना अपनी एक अच्छी इमेज उसके सामने बना लो, यानी कि लड़की आपकी एक तरीके से रिस्पेक्ट करे या फिर आपको उस लेवल का समझे। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि लड़के यार अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने लुक पर ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनके आसपास के लोग उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, और वो किसी भी लड़की पर लाइन मारना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि अगर आपके दोस्त आपको झंडू बोलते हैं, ठीक है, लल्लू बोलते हैं, और आप किसी लड़की को लाइन मारते हो, तो लड़की क्या सोचेगी, यह है कि आपको उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, यानी कि लड़की आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो यार सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि भाई अपनी एक रिस्पेक्ट बनाओ अपने आसपास के लोगों में, लड़की के नज़र में, और साथ ही साथ अपने लुक पर भी ध्यान दो। अब इसके बाद हम जो अपना दूसरा पॉइंट नंबर 2 है, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर यार अक्सर लड़के गलती क्या करते हैं पता है, वो भाई लाइन मारने के समय लाइन नहीं मारते बल्कि भीख मांगते हैं। अब यार ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरे भाई ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में भर लो। जब भी आप किसी लड़की को लाइन मारते हो ना यार, तो वहाँ पर भाई आपको लाइन ही मारना होता है, ना कि भीख मांगना होता है, क्योंकि भीख मांगने पे भाई भीख ही मिलती है, प्यार नहीं मिलता। समझ रहे हो, प्यार मांगने से नहीं मिलता, उसको हासिल करना पड़ता है। मतलब ये मैं फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक तरह से लड़की के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप लड़की को लाइन मारने जाते हो तो ये बातें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। अब यार आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पर। अब यहाँ पर यार देखो, जब भी आप किसी लड़की को लाइन मारते हो ना मेरे भाई, तो सीधा सारे के सारे गियर एक साथ मत डाल दो। यानी कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकतें करते हैं, यानी कि नॉन स्टॉप कुछ कर रहे हो भाई तो रुको ही ना। आज कुछ किया, फिर कल कुछ किया, परसों कुछ किया, और इतना ही नहीं बल्कि दिन में कई बार न जाने क्या क्या किया। तो भाई ऐसे नहीं करना होता है। इस तरह से हरकतें करोगे ना भाई, तब लड़की को ऐसा पता चल जाता है कि हाथ धोकर, नहा धोकर, न जाने क्या क्या धोकर आप उसके पीछे पड़े हो। तो भाई लड़की ना आपके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा तो बस अपने पीछे पड़ा ही है और पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, देखो जो भी आप उसके लिए करते हो ना मेरे भाई, उसको एक लिमिट में रह के करो और समय के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, और साथ ही साथ यार आप देखते रहो कि इस पे ना लड़की का रिएक्शन क्या आता है, क्या आपके किसी भी हरकत पे वो रिएक्ट कर रही है। अगर कर रही है तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और अगर आप ऐसा देखते हो कि रिएक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ता है। वो कैसे, देखो आप जो भी पहले से कर रहे थे ना उसको उसी तरह करते रहो, और जब आपको ऐसा लगता है कि भाई लड़की तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो ब्रेक ले लो, और इस दौरान आपको देखना होता है कि क्या लड़की आपको मिस करती है। अब किसी भी तरीके से पता करो, लेकिन आपको करना होगा मेरे भाई कि क्या लड़की आपको मिस करती है। हाँ मैं जानता हूँ कि अगर आप लड़की से नहीं मिले हो, आपकी बात नहीं होती है, तो कैसे पता करोगे कि लड़की आपको मिस करती है। चलो इसके लिए भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो भाई, जब भी आप ना जो भी पहले कर रहे थे वो कुछ दिनों के लिए बंद करते हो ना, तो एक इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हो कि लड़की आपको मिस कर रही थी कि नहीं। देखो बंद करने के ठीक कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय बाद जब आप वही सब फिर से करोगे, और आपके ऐसा करने से लड़की यार कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी, चाहे कुछ थोड़ा सा ही दे लेकिन देगी, तो इसका मतलब है कि भाई वो आपको मिस कर रही थी, इसीलिए ऐसा कर रही है ताकि आप वो सब उसके लिए करो। अब देखो ये सब तो हो गई छोटी मोटी बातें। अब जो मेन बात है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो यार सीधा हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है वो अब आपको पता चलने वाला है। देखो यार, जब भी आप किसी लड़की को लाइन मारते हो ना, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कुछ हरकतें करने से नहीं होता है, मतलब कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो तो इससे ही काम नहीं बनता है। देखो यार, आपको ना एक तरह से इमोशनली अपने आप को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, देखो यार, जब भी आप लड़की को लाइन मारते हो, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते हो, और कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद अगर लड़की आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ करती है, यानी कि अगर आपके किसी भी हरकत पे पॉजिटिव होकर रिएक्ट करती है, तब यार इसके बाद आपको क्या करना होता है पता है। देखो, लड़की हमेशा कुछ ना कुछ नहीं करती रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ समय बाद रिएक्ट करती है, फिर कुछ समय के लिए रिएक्ट करती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है मेरे भाई पता है, जानबूझकर नाराज हो जाओ, ठीक है, नाराज हो जाओ, ऐसे दिखाओ कि मैं तुझसे नाराज हो गया हूँ। अब देखो यार, यहाँ पर अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आप उसके बॉयफ्रेंड हो या फिर आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन जब आप नाराज हो जाते हो ना, तब भाई कहीं ना कहीं ये क्लियर होने लगता है कि आपके बीच कुछ रिश्ता है। अब वो कैसे, देखो, जब भी आप यार नाराज होगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई किसी न किसी तरीके से लड़की आपको मनाने की भी कोशिश करती है। अब यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात होती है। साथ ही साथ अगर आप कभी देखते हो कि लड़की अच्छे मूड में है, तो आप भी ऐसे दिखाओ कि यार आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ ऐसे भी करो कि अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई लड़की का मूड ठीक नहीं है, तो उसका दिल बहलाने की कोशिश करो किसी न किसी तरीके से। अब इस तरह से ये होता है यार कि आप दोनों को ना एक तरीके से पता चलता है कि आप दोनों असल में कर क्या रहे हो भाई, और आप दोनों एक दूसरे के हो क्या। साथ ही साथ आप दोनों के बीच जो कन्फ्यूजन होती है ना कि क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर जब आप किसी लड़की को लाइन मारते हो और लड़की भी इंटरेस्ट दिखाती है ना भाई, तब उसके भी दिमाग में ये बात होती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जब भी आप इस तरह की हरकतें करते हो ना, तो यहाँ पर यार क्लियर हो जाता है कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आप दोनों असल में एक दूसरे के हो क्या। साथ ही साथ यहाँ पर यार जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात होती है ना, वो यही होती है कि मेरे भाई आपके साथ साथ ना लड़की भी आपके किसी भी हरकत पर रिएक्ट करती है, सीरियसली रिएक्ट करती है। और जब भी ऐसा करने पर भाई आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझने लगते हो ना, तो मेरे भाई बात बनने में ज़्यादा समय नहीं लगती है। लेकिन ये बात याद रखना, आपको नाराज़ होना होता है, आपको उसको मनाना भी होता है अगर वो नाराज़ है। और हाँ, मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें भी बता देता हूँ। देखो यार, अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिलता है कि भाई लड़की जैसा पहले करती थी वो ऐसा अब नहीं कर रही है, यानी कि पहले अच्छा रिस्पॉन्स देती थी और अब नहीं कर रही है, अक्सर ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर आपको उसको मनाना होता है। जानबूझकर मनाओ यार, चाहे नाराज़ हो या फिर ना हो, मनाओ, समझ रहे हो। नाराज हो नहीं हो क्या करना है, तुम मनाओ, वो अपने आप नाराज हो जाएगी, नाराज होने की एक्टिंग करेगी, समझ रहे हो। तो इसी तरह से भाई एक तरह का कनेक्शन बनाना होता है, जो कि बड़ा आसान है। अगर भाई वो लड़की वो सब नहीं कर रही है जो पहले करती थी, और आप ऐसा समझ लेते हो कि क्या ये मुझसे नाराज है, और असल में वो नाराज है भी नहीं, फिर भी अगर आप ऐसा समझ के उसको मनाने की कोशिश करते हो ना, तो मेरे भाई वो नाराज हो भी जाती है। और इसमें फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि भाई आपके लिए ही वो ये सब कर रही है ना। देखो, इस तरह की जितने भी हरकतें वो आपके लिए करेगी, फ़ायदा आपका है, क्योंकि ऐसा करने पर वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेगी तो आप उसके दिल और दिमाग में चलोगे, तो बहुत जल्दी उसको आपसे प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो भैया मिठाई खिलाना मत भूलना मुझे, ठीक है। तो चलो यार, यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं जानता हूँ आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि यार इसमें ढेर सारी बातें होती हैं। मैंने बस आप लोगों को एक तरीके से शॉर्टकट में समझा दिया है। अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो यार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और जो भी अपने भाई लोग चैनल पर नए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई। तो चलो यार, अभी के लिए मैं चलता हूँ, इतना काफ़ी होगा आज के लिए। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी एक और वीडियो में।